किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ये गेहूं के आप जो कल्ले आप देख रहे हैं, इतने जबरदस्त इन कल्लों का फुटाव ये कैसे हुआ है, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि हमने कौन सी खाद इसमें डाली थी जिसकी वजह से कल्ला इतना जबरदस्त हुआ है। साथ में आप जानेंगे कि आजकल जो हमारी फसल है, गेहूं की फसल है, वो ऊपर से कोई आपको पीलापन आपको दिखाई दे रहा होगा। वो पीलापन आने का क्या कारण है, और इसमें जो दूसरी खाद हम डालेंगे, दूसरा यूरिया जो डालेंगे, वो हम इस तरह से डालेंगे कि इतनी जबरदस्त बम्पर पैदावार होगी कि आप देखते रह जाएंगे कि कितनी जबरदस्त पैदावार हुई है। तो उसके लिए जो दूसरा जो तरीका है ये आपको यूरिया डालने का, वो आपको बदलना पड़ेगा। तो वो कौन सा तरीका, मैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों देखिए, ये जो आप कल्ले जो देख रहे हैं, ये कल्ले इस वजह से ज्यादा बड़े हैं क्योंकि हमने इसमें क्या हुआ है, जब इसे 25 दिन के हमारे गेहूं हो गए थे तो हम इसमें यूरिया इसमें डाला था 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में हमने इसमें जिंक सल्फेट का भी प्रयोग किया था। उसमें हमने मतलब आधा किलो जिंक लिया था और 21% वाली जो जिंक होती है उसको हमने प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिक्स करके अपने यूरिया में तभी इसको डाला था। साथ में हमने इफको कंपनी का एक हिमटसो आता है, उसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 150 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया था। अब उसके छिड़काव की वजह से ही आप देख रहे होंगे कि ये जो कल्ले देखिएगा कितने जबरदस्त कल्लों में फुटा हुआ है, इनका जबरदस्त विकास हुआ है। और साथ में आप देखेंगे कि इससे क्या है कि जब फुटाव ज्यादा हुआ है, कल्ले ज्यादा निकले हैं, तो इससे पैदावार भी बहुत बम्पर होगी। और इसी वजह से ये मैंने खाद यहाँ प्रयोग किया था। यदि आप लोगों ने भी इस टाइप का कोई खाद प्रयोग किया है तो वो जरूर बताइएगा। और हम बात करें, आजकल देखो फसल में आप कहीं ऊपर दूर का आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर इसमें पीलापन आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। तो ये जो पीलापन है बेसिकली क्या है कि हम 4-5 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। और जब सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधों के अंदर एक माइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल गतिविधियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। तो जिसकी वजह से जो पौधा होता है गेहूं का, वो नाइट्रोजन उठाने की जो क्षमता होती है उसके अंदर वो कम हो जाती है। और जब पौधों के अंदर नाइट्रोजन की क्षमता उठाने की नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं उठाएगा, तो उससे क्या है कि पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगी और पौधों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। और साथ में जो नाइट्रोजन होती है उसको हमारे जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट में बदलना शुरू कर देते हैं। और साथ में ही क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन ऊपर आती है तो पत्तियों के रास्ते ऊपर किनारे की तरफ आती है और वो बाहर की तरफ चली जाती है। इससे क्या है कि हमारी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। और ये आप देखेंगे कि ऐसी ये कोई बीमारी भी नहीं है कि आपको पीलापन से ज्यादा परेशान होने की जरूरत पड़े। ये मौसम की वजह से है। यदि हमारा मौसम सही हो जाएगा, धूप निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ये अपने आप भी सही हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं इसके लिए कुछ करना, तो आप इसके लिए 2.5 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और आधा किलो आपको जिंक लेना है 21%। इसको आपको 150 लीटर पानी में घोलना है और उसको घोलने के बाद इसको आपको अपने खेत में स्प्रे करना है। इससे जो पीलापन आपकी फसल में आ गया है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब हम बात करें कि आपको दूसरा यूरिया आपको अपने खेत में कब देना है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि दूसरा यूरिया डालने का सही तरीका क्या है, वो तरीका इतना जबरदस्त है कि उसकी जो पैदावार है इतनी जबरदस्त होगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और गेहूं की जो फसल में दूसरा यूरिया हमें कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दूसरी यूरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि इस समय ये गेहूं की दशा और दिशा को तय करती है। यदि आपने पहला पानी लगभग 21 दिन के आसपास लगाया है, तभी हमने इसमें यूरिया भी तभी उस टाइम पर पहला यूरिया लगाया था। और लगभग 20 से 25 दिन का गैप हमें अब करना जरूरी है। और 20 से 25 दिन के आसपास लगभग 40 से 50 दिन का समय हो जाता है। इस समय हमें दूसरा यूरिया देने की जरूरत होती है क्योंकि इस समय जो हमारे पौधे हैं इनके कल्लों का विकास हो चुका होता है या फिर इनका विकास हो रहा होता है। और इसकी जो पत्तियां आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा विकसित हो रही हैं। यदि हम इस समय इनको यूरिया देंगे तो बहुत ज्यादा फुटाव होगा, बहुत ज्यादा बालियां निकलेंगी और हमारी पैदावार भी बम्पर होगी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
तो किसान भाइयों, इस तरह से अपनी बम्पर पैदावार लेने के लिए 40 से 50 दिन के अंतर पर आपको दूसरी यूरिया दे देनी चाहिए। इससे आपकी पैदावार ही बम्पर होगी और आपका जो पैदावार बहुत अच्छी होने की वजह से आपको जबरदस्त मुनाफा भी होगा। तो इस तरह से वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आज आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जय जवान जय किसान।